जब कभी भी आप बाहर जाते हैं तो क्या आपने कभी बैंक्स के बोर्ड को नोटिस किया है? कुछ पर लिखा होता है प्राइवेट बैंक, कुछ पर लिखा होता है कमर्शियल बैंक, कुछ पर पेमेंट बैंक, कुछ पर स्मॉल फाइनेंस बैंक और कुछ पर कोऑपरेटिव बैंक्स। लेकिन ऐसा क्यों होता है और आपको अपना डिपॉजिट आखिर कहाँ रखना चाहिए? जी हाँ, आज हम बात करेंगे बैंक्स के बारे में, उनके फीचर्स के बारे में और आपको अपना डिपॉजिट किस में रखना चाहिए, कौन सा बैंक सबसे ज़्यादा सिक्योर होता है। तो सबसे पहले आते हैं वो बैंक्स जिनके बाहर सिर्फ बैंक लिखा होता है। वो होते हैं कमर्शियल बैंक। जिन बैंक के आगे सिर्फ बैंक लिखा होता है वो कमर्शियल बैंक्स होते हैं और वो एक बैंक के सारे काम करते हैं, जैसे डिपॉजिट देना, विड्रॉल देना, एफडी और आरडी अकाउंट खोलना। और इन कमर्शियल बैंक में अगर मेजर स्टॉक गवर्नमेंट का होता है तो वो प्राइवेट कमर्शियल बैंक कहलाते हैं, जैसे कि एसबीआई, पीएनबी। और अगर मेजर स्टेक गवर्नमेंट का नहीं होता है तो वो प्राइवेट बैंक कहलाते हैं, जैसे एचडीएफसी। फिर आते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स या फिर ग्रामीण बैंक, जिनकी शुरुआत बेसिकली फार्मर्स को या फिर एग्री रिलेटेड एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करने के लिए हुई थी। और इनमें डिपॉजिट लेने की लिमिट 2 लाख होती है। बेसिकली इनका जो फीचर होता है वो होता है मास पॉपुलेशन तक पहुंचना वाया डिजिटल बैंकिंग। पेमेंट्स बैंक वो बैंक्स होते हैं जो डिपॉजिट ले तो सकते हैं लेकिन एडवांस दे नहीं सकते, जस्ट लाइक दे कैन इशू डेबिट कार्ड बट कैन नॉट इशू क्रेडिट कार्ड्स। वहीं स्मॉल फाइनेंस बैंक बेसिकली कमर्शियल बैंक का ही छोटा रूप होते हैं, जो कि स्मॉल फार्मर्स या स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए होते हैं। लेकिन इनकी 25% ब्रांचेस को रूरल पॉपुलेशन वाले एरियाज में होना कंपलसरी होता है। इनकी शुरुआत एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की तरह हुई थी, हालांकि अब ये बैंक्स भी टारगेट्स और प्रॉफिट के पीछे भागने लगे हैं। कमर्शियल बैंक्स हो गए, पेमेंट्स बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सभी आरबीआई के रेगुलेशन के अंदर आते हैं, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक्स वो आरबीआई के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो आई सजेस्ट कि आपको अपना डिपॉजिट कोऑपरेटिव बैंक को छोड़कर बाकी किसी भी बैंक में रखना चाहिए। वैसे आपका डिपॉजिट कहाँ है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं।